हेलो स्टूडेंट, हम लोग मैथ में कक्षा 10th के मैथ में 1.1 चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम हमने आपको समझा दिया था कि क्या मतलब तर्क दिए थे, किस तरह नियम लागू होगा। इसमें पहला चैप्टर का 1 नंबर क्वेश्चन हमको बता रहे हैं वहाँ से। तो एक में बोला है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करना है। क्या करना है? HCF ज्ञात करना है। HCF ज्ञात करना है। ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करना है। इसमें आपको 3 ठो क्वेश्चन है, जिसमें से पहला क्वेश्चन हमने लिखा है 135 और 225 का HCF निकालना है। तो पहले आइए थोड़ा 1-2 मिनट में हम HCF समझ लेते हैं क्या होता है। HCF का मतलब ये हुआ कि किसी भी अगर 2 संख्या लिखा है तो ऐसा संख्या आपको पता करना है कि जो 135 और 225 को विभाजित कर दे, पूर्ण रूप से विभाजित कर दे। अब बड़ी से बड़ी संख्या यानी उससे ऊपर वाला कोई दूसरा संख्या ना हो जो इसको विभाजित कर दे। सबसे बड़ी संख्या कौन होगी? जो 135 को विभाजित करे और 225 को। तो पहले आप लोग 10th से पहले पढ़ लिए होंगे कि किसी 2 संख्या को भाग विधि से कैसे HCF निकालते हैं। जैसे समझिए कि इसमें जो बड़ी संख्या है 225 है और छोटी संख्या है 135। तो 135 से 225 में हम भाग देंगे। 135 से 225 में भाग देंगे। ब्लैक से लिख दे रहे हैं कि आपको समझ आएगा। 225। तो देखिए ई 135 से 225 में भाग देने के लिए 2 मरतबे जैसे लगाइएगा तो 170 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 170। तो 170 अधिक 170 बोल रहे हैं जी, 270 कितना हो जाएगा? 270। 225 से अधिक है, इसलिए भागफल 1 है, 1 मरतबे से कटेगा 135। ई घटाइए, ठीक है, 90 आ जाएगा। 3 में कितना जोड़े कि 12 हो जाए, तो ये 9 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। 2 में ये जैसे 1 जोड़ते हैं तो ये नहीं समझ आया किसी को। देखिए कैसे, जैसे आप लोग घटाते हैं तो ऊपर से नीचे घटाते हैं, हम क्या करते हैं, हम घटाते हैं ना तो नीचे से ऊपर जोड़ते हैं। 5 में कितना जोड़े कि 5, तो 0 जोड़े। 3 में कितना जोड़े कि 12 हो जाए तो 9, और जैसे ही 12 हो गया तो 1 इसमें एक्स्ट्रा जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 2, और 2 में कितना जोड़े कि 2 हो जाए तो 0, तो 0 नहीं लिखेंगे। तो यानी 90 आ गया। क्या हो गया? 90 आया। तो 90 जैसे आया तो अब ये 135 से छोटा है शेषफल, तो अब इसमें 135 से भाग नहीं लगेगा। लेकिन जब 2 संख्या को HCF निकालना रहता है तो शेषफल 0 आना चाहिए, यानी R का मान 0 होना चाहिए। R का होना चाहिए 0। तो यहाँ R तो 90 बच गया। तो इस स्थिति में इस 90 से हम भाग देंगे 135 में। तो 135 में भाग देंगे, यानी इसको भाजक कहते हैं। क्या कहते हैं? भाजक। इसको भाज्य, इसको क्या बोले? भागफल। और नीचे वाला को शेष। तो जब शेष 0 नहीं आता है तो उस शेष से भाजक में भाग देते हैं। तो भाजक को यहाँ पर लिया कर लिख दिए तो भाग देंगे। तो 90 से जैसे 2 मरतबे लगाइएगा तो ये हो जाएगा 9 दूना 18, 180 हो जाएगा। जो 135 से ज़्यादा हो जाएगा, इस कारण 1 मरतबे ही लगेगा। तो 9, 90, तो ये घर घर बचेगा 45। 45 90 से छोटा है, तो इसीलिए 90 से फिर दोबारा इसमें भाग नहीं लगेगा। लेकिन 0 भी तो नहीं आया शेषफल, तो इस स्थिति में हमको फिर 0 लाना जरूरी है। तो इस शेषफल से भाग देंगे हम 90। ये जो भाज्य का काम कर रहा था अब यहाँ आ जाएगा भाज्य के रूप में। तो 45 दूना 90, कितना हो गया? 90। अभी घट के क्या हो जाएगा? 0। तो देखिए शेषफल 0 आ गया। तो शेषफल 0 आ गया ना, तो ये जो 45 आया है ये हमारा HCF हो जाएगा। क्या हो जाएगा? HCF।
HCF, किसका HCF होगा 135 और 225 का HCF का हो जाएगा 45। यानी वही वो 45 संख्या है, 45 वह संख्या है जो 135 और 225 को विभाजित करेगा। अब बड़ी से बड़ी 45 से ऊपर कोई सोच के देख लीजिए, कोई संख्या 50, 55, 60, 52, 51, जो ना 135 को ना पूर्ण विभाजित कर पाएगा, है ना, 225 को। तो यानी सबसे बड़ी संख्या 45 है जो इन दोनों को कटेगा। इससे नीचे 45 से नीचे ही कोई संख्या होगा जो दोनों को काटेगा। जैसे 3 भी कट जा रहा है। तो इस प्रकार HCF हम निकालेंगे। लेकिन ये कह रहा है कि इस तरह आपको नहीं निकालना है। आपको कैसे निकालना है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके, प्रमेयिका का प्रयोग करके निकालना है। तो आइए अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को प्रयोग करके हम आपको बना रहे हैं इसमें। तो यूक्लिड ने बोला था कोई दो संख्या मानिए जिसमें एक को a मानिए और एक b मानिए। तो a हम मानेंगे बड़ी संख्या को, आप भी मानिएगा किसको? बड़ी संख्या। तो a बराबर 225 मान ले रहे हैं। कितना? 225। तो b बराबर का हो जाएगा 135। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम यही कहता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ये बोले थे A बराबर B Q प्लस R। A होगा ये B में किसी संख्या से गुना करने पर Q क्या था? भागफल था। अब प्लस शेषफल जोड़ देंगे तो ये A के बराबर हो जाएगा। अब A के जगह पर, A के स्थान पर हम क्या लिखें? 225 बराबर B के जगह पर 135। ये हो जाएगा Q प्लस R। Q हमको निकालना है 225 बराबर 135 और Q क्या है? भागफल। तो भागफल क्या आएगा कि जो आएगा, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा? भाग देना होगा। क्या करना होगा? भाग देना होगा। किस में? 225 में, जो हम यहाँ पर दे के रखे हैं। तो इसमें से कुछ मिटा दे रहे हैं आपको, इतना ही मतलब नहीं आएगा। भाग दे के पता करेंगे। 225 में 135 से भाग दिए, 225 में 135 से भाग दिए तो एक मरतबे कट के 90 आएगा शेषफल। तो ई कटा कितना? Q के जगह पर गुना में क्या हो जाएगा? 1 और प्लस R। शेषफल में क्या बचा? 90। बात समझ आया? लेकिन शेषफल जब 90 बच गया तो हम यूक्लिड विभाजन के यहीं पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के हिसाब से यहाँ पर हमको 90 के जगह पर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। यानी शेषफल क्या होना चाहिए? 0। तो जब तक 0 नहीं आ रहा है तब तक की प्रक्रिया हम आगे बढ़ाते रहेंगे। अब क्या करेंगे कि 135 यहाँ पे चलाएगा, यानी भाज्य के रूप में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? भाज्य के रूप में। और 90 आ जाएगा भाजक के रूप में। और 90 में कौन सी संख्या से गुना करें? या तो 135 आ जाए और ना तो इससे छोटा है। तो देखिए इसके लिए 90 से 135 में भाग देना होगा। पहले हम एक ही में दे दिए थे, आप अलग दे कर देख लीजिए एक बार। आप बनाइएगा तो समझाने के लिए बनाए थे कैसे निकाला जाता है। तो 90 से हमको भाग देना है 135 में, तो वहीं एक मरतबे कटेगा 45। 90 से छोटा आ गया 45, लेकिन 0 नहीं आया, जिस कारण एक मरतबे कटेगा। अब प्लस में शेषफल कितना रह जाएगा? 45। अभी शेषफल हमारा 0 नहीं आया, जिस कारण अब अगला स्टेप फिर दोबारा 90 हो जाएगा। यहाँ पे 1 2 3 बन रहा है ना, तीसरा यहाँ पर आ जाएगा। आई पहला कहाँ चलाएगा? दूसरा पर आ जाएगा। तो तीसरा पर, पहला कहाँ आ जाएगा? तीसरा पर। तो 45।
अब कौन ऐसी संख्या से गुना करे कि या तो 90 आ जाए ना तो उससे छोटा, तो 45 दूना 90 हो जाता है, तो 2 से गुना करेंगे तो 45 दूना 90 और शेषफल का हो जाएगा 0। शेषफल का हो जाएगा 0। यही वो बात हुआ, 90 में किससे भाग देना है, 45 से भाग देना है। 45 दूना 90, शेषफल का हो गया 0। शेषफल का हो गया 0। तो अब जैसे हमारा शेषफल प्राप्त हो गया तो हमको HCF निकल गया, HCF का हो गया, मिल गया, तो HCF ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, HCF ई हो जाएगा। तो HCF यहाँ पर लिख दीजिएगा। और तो 135 और 225 का HCF 45 होगा। बात समझे, ई हो गया हमारा आंसर। तो ई हमने पहला क्वेश्चन बना लिया, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लीजिए। दूसरा क्वेश्चन हम इसके बाद बना रहे हैं।